इस क्लास में सभी लोग का स्वागत है। हमने पिछले क्लास में विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने विधियां थी, इनके बारे में चर्चा किया, जिसमें W/W, W/M, W/V ऐसे करके हमने सबको पश्चात के पदों में देखा। ppm की सांद्रता के बारे में चर्चा किया तथा मोलरता या ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता के बारे में हमने देखा। पिछले क्लास में हमने जो मोलरता की डिफिनीशन बताई थी और उसके जो फार्मूले बताए थे, आज उस पर हम न्यूमेरिकल देखेंगे और साथ में नॉर्मलता, मोलरता, इन सब के बारे में चर्चा करने वाले हैं और सब पर जो है एक एक उदाहरण सहित उसको जो है देखेंगे। अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो अगला वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। देखिए, हमारे क्लास में आप कॉपी पेन लेके बैठिए और आराम से एक एक कंटेंट को जो है आप नोट करते चलिए। अलग से आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, किसी बुक पे इधर उधर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। मैं जितना आपको लिखा दूंगा, बता दूंगा, इतना अगर आप बोर्ड एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है जिस टाइप से आप इतना उसी हिसाब से आप लिख देंगे तो आपको अच्छे नंबर जो है देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल हम देखते हैं मोलरता के ऊपर। देखिए, हमारे पास एक एग्जाम्पल है, 2 लीटर विलयन में यूरिया के 6 ग्राम विलीन है, विलयन की मोलरता ज्ञात करो। देखिए, हमारे पास एक क्वेश्चन है कि 2 लीटर विलयन में, यानी विलयन पूरा कितना है। देखिए, क्वेश्चन कोई भी दिया हो, पहले आप क्वेश्चन को आराम से पढ़िए और जो जो चीजें दी गई हो उनको आप नोट कर लीजिए। फिर आपको क्या ज्ञात करना है उसको देख लीजिए और फिर फार्मूले जो हो उस फार्मूले को रख करके आप सारे वैल्यू जो है रख दीजिए और फिर जो गुणा भाग काट पीट करना हो काट पीट करके आंसर लाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले दिया है 2 लीटर विलयन में यूरिया के 6 ग्राम विलीन है, यानी विलयन पूरा कितना है, विलयन का आयतन कितना है। तो विलयन का आयतन और विलयन के आयतन को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। कितना बता रहा है, 2 लीटर। चलिए भाई, 2 लीटर दिया है और हमें लीटर में ही रखना है, तो यहाँ पे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, और आगे दिया है यूरिया के 6 ग्राम विलीन है। विलीन कौन है, यूरिया। तो और क्या कह रहा है, 6 ग्राम विलीन है, यानी यूरिया की मात्रा, और मात्रा जो हमें लेना है वो W होगा, कितना है, 6 ग्राम है। चलिए, बहुत अच्छी बात। चलिए, 6 ग्राम हो गया। अब क्या है यूरिया, हम जानते हैं यूरिया में हम जानते हैं कि मोलरता बराबर होता है, मोलरता बराबर W/mv लीटर में। तो m अभी हमें यहाँ m की आवश्यकता होगी। तो यूरिया का अणुभार, इसी को अणुभार कहा जाता है, मोलर मास। तो यूरिया का अणुभार देखिए आपको निकालना पड़ेगा, आपको अणुभार निकालना आना चाहिए। अब जिसके बारे में कहा गया, जैसे यूरिया के बारे में कहा गया, तो यूरिया का फार्मूला होता है NH2CO NH2। भाई, यूरिया का फार्मूला क्या होता है, NH2CO NH2। अब अणुभार निकालने के लिए सबके परमाणु भार रखने पड़ेंगे। कैसे रखोगे, देखो, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7। तो नाइट्रोजन, देखिए, कुछ चीजों का डबल होता है और कुछ का डबल से अधिक होता है। तो जिनका डबल होता है उनको डबल रखेंगे। ऐसे आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, अपने आप जान जाओगे किसका ज्यादा होगा। अभी बता रहे, देखिए, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, परमाणु भार 14, तो यहाँ पे ये 14 ही रहेगा। प्लस नाइट्रोजन का काम खत्म हुआ। हाइड्रोजन के 2 पार्टिकल है, 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है। इसी तरीके से कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 और डबल करोगे तो 12। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, डबल करोगे तो 16। डबल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि परमाणु भार लिख रहे हैं, ना कि परमाणु क्रमांक लिख रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से नाइट्रोजन का 14 हो जाएगा और 2 है और ये हाइड्रोजन है, तो इसका 1 होता है। चलिए, इसको सब ठीक कर लेते हैं। 14, 2, 12, 16, 14 और 2, जरा इसको जोड़ लीजिए। 4 2 6, 6 2 12, 13 14, 15 16, 16 4 20, हासिल आएगा 2, 2 1 3, 1 4, 1 5, 1 6। यानी यूरिया का जो अणुभार निकल के आ गया, इस चीज से हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, वो जो है 60 आएगा। देखिए, अणुभार को m से प्रदर्शित किया जाता है, ये 60 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, विलयन की मोलरता ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं
कि मोलरता बराबर W/M गुणे V इन लीटर में, यानी इसको कहाँ रखना है, लीटर में रखना है। बस आप रख दीजिए W की मात्रा कितनी है, 6 ग्राम दिया गया है, ठीक 6 ग्राम। M अभी अभी निकाले हैं 60 हो गया, और आपका आयतन कितना दिया है, 2 लीटर। चलिए 2 रख दिए, बस आप काट दीजिए, 6 का नम 6 और यहाँ पे 6 दामा 60, ये आ गया 1/10 दूना 20। 20 से इसमें आप भाग दे दीजिए भाई, 20 से आप 1 में भाग दे दीजिए। कैसे दोगे, पहले 0 बढ़ाओगे, दशमलव लगाओगे, 10 हो जाएगा, 1 0 और बढ़ा दीजिएगा, 100 हो जाएगा, 20 पंचे 100 आ जाएगा। तो ये आपका जाएगा 0.05 मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर, ये विलयन की मोलरता होगी। समझ में आ गया होगा। देखिए फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले दिया है विलयन का आयतन, आयतन को 20 से प्रदर्शित करते हैं, 2 लीटर दिया गया है। फिर यूरिया की मात्रा, भाई यूरिया के 6 ग्राम विलीन है, तो विलय की मात्रा कितना है, 6 ग्राम। तो ये विलय कौन है, यूरिया है, तो 6 ग्राम। और फिर यूरिया का ही अणुभार निकालेंगे, यही तो बोल रहे हैं। तो यूरिया का अणुभार जो होगा यह आपका इस तरीके से NH2CO NH2 के ऊपर निकाला जाएगा। सब पे परमाणु भार रख दीजिए। अब ये हाइड्रोजन से डबल है, 2 लगा है नीचे, तो 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिएगा। इसी तरीके से सब पे प्लस प्लस लगा के लिख करके और सबको जोड़ दीजिए, अणुभार निकल के आ जाएगा। तो यह आपका मोलरता बराबर W/MB, या आप ऐसे कर सकते हैं मोलरता बराबर विलय के मोल अपान आयतन लीटर में। तो विलय का मोल जो होता है, मोल n जो होता है W/M होता है। तो जब रखोगे तो W/M यहाँ आ जाएगा, बगल आयतन लीटर में हो जाएगा। तो चाहे आप डायरेक्ट इसी पर रख लीजिए, चाहे उस पर रखिए। समझ में आ गया होगा। हम बात करेंगे विलयन की मोललता, सॉल्यूशन ऑफ मोललिटी। हम बात करेंगे विलयन की मोललता। मोललता किसे कहते हैं, मोलरता और मोललता दोनों अलग अलग है, दोनों को ध्यान रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। दोनों पे न्यूमेरिकल पूछे, इस पर कुछ ज्यादा न्यूमेरिकल पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, समझ में आ गया, जान लीजिए बहुत कुछ समझ जाओगे। देखिए इसकी परिभाषा है, 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। हमने क्या कहा कि 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलय की मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। और 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। दोनों में बस इतना अंतर है कि वहां आयतन जो आयतन रखा जाता है और 1 लीटर लिया जाता है। तो 1 लीटर आयतन में अगर विलय की मोलों की संख्या डालोगे तो विलयन की मोलरता होगी। और यहाँ पे आयतन जो ना लेकर के यहाँ पे मात्रा लोगे, किलोग्राम, किसकी मात्रा लोगे, विलायक, विलय और विलायक मिलाकर ही विलयक बनाते हैं। तो विलायक की जो मात्रा ली जाएगी वो किलोग्राम में लिया जाएगा, और उसमें जितना आप विलय बोलोगे तो वो विलयन की मोलरता कहलाती। विलयन की मोलरता बराबर बस सेम बनेगा विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में। ध्यान रखना, यहां विलयन का आयतन था तो मोलरता थी,
यहाँ विलायक विलायक लेंगे, विलायक का भार लेंगे, वो किस में लेंगे? किलोग्राम में। अगर ग्राम में लोगे तो यहाँ ऊपर जो है 1000 आपको रखना पड़ेगा। किलोग्राम में चेंज करने के लिए ग्राम को 1000 से भाग दिया जाएगा ना, तो अब इसके नीचे भार रखोगे तो जाहिर सी बात ऊपर जाएगा। तो अब आप विलय के मोलक संख्या को अच्छे से जानते हो। विलय की मोलक संख्या क्या होती है? विलय के मोलों की संख्या जिसे हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते क्या होता है? विलय का भार, विलय का भार बटे जिसे हम स्मॉल w से लिखते हैं, और विलय का, हाँ, विलय का अणुभार। अब अणुभार को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। अब चाहे स्मॉल m लिखो, वैसे कहीं कहीं कैपिटल m, कहीं कहीं स्मॉल m। मोलरता को स्मॉल m, कैपिटल m, जैसे जहां जो नाम दिया रहे बस उसी पे आप ध्यान रखना। कुल मिला के इसको m से प्रदर्शित करते हैं। अब इसको उठा के ऊपर रख दीजिए, तो विलयन की मोलरता बराबर ये हो जाएगा, मोलरता बराबर विलय का भार, और भार है W में, बटे विलय का अणुभार गुणे विलायक का भार और ये विलायक का भार जो होगा वो केजी में होगा। बस इतना ध्यान रखिएगा। ये हमारा जो है मोलरता ज्ञात करने का फार्मूला है। यानी मोलरता बराबर W/m और उसके बाद फिर विलायक का भार किलोग्राम में। इसको लिखा जाता है मोलरता बराबर WM गुणे कैपिटल W। ये स्मॉल w विलय होगा और ये कैपिटल W होगा इन केजी, किलोग्राम में। समझ में आ गया? कुछ नहीं है, हमने कहा कि 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। तो विलयन की मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में। अब विलय के मोलों की संख्या हम जानते हैं n बराबर होता है W/m। भाई जिसकी बात करोगे उसी का भार होगा और उसी का अणुभार होगा। तो यहाँ पे रख देंगे मोलरता बराबर विलय का भार बटे विलय का अणुभार गुणे विलायक का भार। मोलरता बराबर W, देखो विलय को स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते हैं, विलायक को कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अब अणुभार जो होगा उसी का होगा और यहाँ पे किलोग्राम में रखा जाएगा। अब इसको जो है एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। चलिए, हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, बहुत बढ़िया है। 40 ग्राम NaOH 200 ग्राम जल में घोला जाता है। यानी 40 ग्राम NaOH है, NaOH क्या विलय है, ठीक है। अरे NaOH को ही घोल रहे हो और किसमें घोल रहे हो? जल में घोल रहे हो। तो वही कहा गया कि 40 ग्राम NaOH और 200 ग्राम जल में घोला जाता है। जल में घोला जाता है ना, कहमा घोलो जल में, तो जल हमारा विलायक होगा। और किसको घोल रहे हो? NaOH, तो NaOH विलय होगा, ठीक। तो वही कहा गया 200 ग्राम जल में घोला जाता है, तो विलयन की मोलरता क्या होगी? तो हमें मोलरता निकालना है। तो देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। NaOH की मात्रा यानी विलय की मात्रा जो स्मॉल w है वो कितना दिया गया है? 40 ग्राम दिया गया है, ठीक। और जल में घोला गया, जल कौन है? विलायक। तो ये हो जाएगा विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा जो दिया गया है इसको हम कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। तो ये दिया गया है 200 ग्राम। और क्या दिया गया है? अब आपको m को आवश्यकता पड़ेगी, अणुभार निकालना है ना। तो विलय कौन है भाई? विलय का ही अणुभार निकालोगे। तो विलय कौन है? NaOH है, तो विलय का अणुभार, तो विलय हमारा है कौन? NaOH है। तो ये NaOH का अणुभार निकालेंगे। NaOH के अणुभार निकालेंगे सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है और 11 दूना 22 नहीं होता, 23 होता है। इसको ध्यान रखिएगा, 23 होता है, 23 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 दूनी 16, इसका 16 ही होगा।
हाइड्रोजन का आप जानते हो 1 है, इसको आप जोड़ लीजिए 6 1 7 3 10 और 2 1 3 1 4, 40 जो है NaOH का भाग होता है। भाई सोडियम का 11 गुना 22 23 होता है, 22 नहीं होता 23 होता है, परमाणु भार जो है 23 होता है। ऑक्सीजन का आप जानते हो 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 ही होता है, जोड़ लोगे तो ये आपका 40 अणुभार निकल के आ जाएगा। तो हमें निकालना क्या, देखिए सब मिल गया है। अब विलयन की और विलयन की मोलरता निकालना है। तो विलयन की मोलरता बराबर भाई W/M गुणे कैपिटल W, और वो भी किलोग्राम में। ये लो यहाँ किलोग्राम में होगा, और विलायक की मात्रा कितनी दी गई है, ग्राम में दिया गया 200 ग्राम। इसको पहले चेंज कर लो, 200/1000, तब ये आएगा किलोग्राम में। भाई 200 को 1000 से भाग दोगे तभी तो किलोग्राम में होगा। चलिए भाग बाद में दे देंगे, यही रख लेते हैं। तो यहाँ जब रखोगे तो स्मॉल w की मात्रा 40 है, और फिर m निकल के आया है, ये भी 40 है, और कैपिटल W जो है 200/1000, 1000 ऊपर चला जाएगा। ठीक, अब आराम से काट दीजिए, ये 40 से 40 कट जाएगा, और ये 2 0 कट गया, और 2 1 9 2 5 10, तो इसका जो आंसर आएगा 5। मोलरता को मोलर में रिप्रेजेंट करते हैं, इसको इस माध्यम से लिखते हैं, आप लिख सकते हो मोलल। मोलल मोलरता को जो है मोलल से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये 5 मोलल जो है निकल करके मोलरता आ जाएगी। समझ में आ गया होगा। आप कुछ मत करिए, केवल इसका फार्मूला रख लीजिए WM कैपिटल W, और फिर 1 किलोग्राम में होना चाहिए, इसको ध्यान रखिएगा। 40 ग्राम दिया गया था, 40 ये हो गया, 200 ग्राम में घोला गया था तो ये 200 आ जाएगा, और ये इसका अणुभार है NaOH का। भाई NaOH की तो विलय है, तो इसका अणुभार हो जाएगा, और फिर जो है ये ऊपर चला जाएगा। आप आराम से काट दीजिए, काटने के बाद जो बचता है वो आंसर आपका आ जाएगा। इंपॉर्टेंट नोट्स है, ये कभी-कभी पूछ लिया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। नोट, जितना भी नोट लिखाएंगे ये सब इंपॉर्टेंट होगा। देखिए जो मोलरता होती है, मोलरता, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत पूछा गया। ताप पर निर्भर करती है। भाई मोलरता जो होती है ये ताप पर निर्भर करती है, ये एग्जाम में बहुत पूछा गया। अब क्यों निर्भर करता है, क्योंकि विलयन का आयतन ताप पर निर्भर करता है। भाई अगर मान लीजिए आयतन है, आयतन लीटर में है, आप टेम्परेचर दोगे तो क्या होगा, वो ताप जो जब बढ़ाओगे तो आयतन कम हो जाएगा ना, भाई बिला कुछ कम हो जाएगा। तो आयतन जब कम हो जाएगा तो वही कह रहा है कि मोलरता जो है ताप पर निर्भर करती है, क्योंकि विलयन का आयतन जो है ताप पर निर्भर करता है। दूसरा है, जिस विलयन के एक लीटर में विलय का 1 मोल उपस्थित होता है, उसे मोलर विलयन कहते हैं। चलिए एक और देख लीजिए, तीसरा, सेमी मोलर की मोलरता, इसको हम M/2, सेमी मोलर की मोलरता M/2 लिखा जाता है, और डेसी मोलर की मोलरता M/10 लिखा जाता है। सेंटी मोलर की मोलरता
m/100 लिखा जाता है तथा मिली मोलर की मोलरता m/1000 लिखा जाता है। देखिए इसको ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में जो है ऐसे ही दे देता है, m/2 दे देगा तो ये सेमी मोलर की मोलरता होगी। m/10 जो होता है डेसी में होता है, डेसी मोलर की मोलरता। और सेंटी अगर होगा भाई, सेंटी माने 100, तो 1m/100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और मिली में जो होगा m/1000 लिखा जाता है। ये कभी कभी ऐसे लिख के दे देता है और वहां कंफ्यूजन होती है कितना क्या है। इसको आप ध्यान रखिएगा, ये आपके जानने के लिए आवश्यक है। तो ये हमने जो अभी बताए, ये जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट था मोलरता के पदों में। अब हम मोलरता के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। नोट पहला है मोलरता के टर्म में, मोलरता ताप पर निर्भर नहीं करती। भाई जो मोलरता होती है, मोलरता ताप पर निर्भर करता है, क्योंकि आयतन लीटर में होता है और यहाँ आयतन तो है नहीं, यहाँ भार होता है विलायक का। तो विलायक का भार W ग्राम में होता है, तो ग्राम में होने पर अगर टेम्परेचर कम करो क्या उसका भार कम हो जाएगा? भार नहीं कम होगा। तो इसीलिए मोलरता जो है ताप पर निर्भर नहीं होता है या नहीं करती है। ऐसा भी कर सकते हैं, मोलरता ताप पर निर्भर नहीं करती है, क्योंकि द्रव्यमान ताप पर निर्भर नहीं करता। भाई जो द्रव्यमान होता है ये ताप पर निर्भर नहीं होता। चलिए अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। विलायक के 1 किलोग्राम में पदार्थ का 1 मोल उपस्थित होने पर विलयन को मोलर विलयन कहते हैं। अभी अभी हमने जो निकाला था, मोलर में निकाला था ना, तो वही है कि विलायक के 1 किलोग्राम, भाई 1 किलोग्राम विलायक में विलीन 1 मोल, अगर 1 मोल विलीन है, विलय का 1 मोल उपस्थित है, तो उसे हम विलयन को, उस विलयन को हम मोलर विलयन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपसे पूछा जाता है कि मोलर विलयन से आप क्या समझते हो, यानी मोलर विलयन से आप क्या समझते हो। तो आपको बताना होगा कि विलायक कितना है, 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम में अगर विलय का 1 मोल उपस्थित है, बाई W/m, वही तो मोल है, 1 मोल उपस्थित है, तो उस विलयन को हम मोलर विलयन कहते हैं। तो ये तो थे इंपॉर्टेंट फैक्ट मोलरता और मोलरता से रिलेटेड। अब हम बात करेंगे नॉर्मलता की। विलयन की नॉर्मलता, नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये मोलरता नॉर्मलता में से एक न्यूमेरिकल और डिफिनीशन जरूर आता है, इसको ध्यान रखिएगा। इस पर क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। ये नॉर्मलता की पहले परिभाषा देख लेते हैं कि नॉर्मलता करके पूछे चाहे विलयन की नॉर्मलता पूछे, सब एक ही है। नहीं आप सोचो कि नॉर्मलता अलग है, विलयन की नॉर्मलता अलग है, सब एक ही है। कभी कभी लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं। तो ये नॉर्मलता है, विलयन की नॉर्मलता कहो चाहे नॉर्मलता कहो, चाहे जो कहो वो लिखना वही है। विलयन के 1 लीटर में विलीन विलय की तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता
कहलाती है। बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ फेरबदल मिलेंगे आपके डिफिनीशन में। विलयन की 1 लीटर में, भाई विलयन है, विलयन का आयतन किस में घोलोगे, लीटर में घोलोगे ना, आयतन का क्या होगा, लीटर में होगा, तो लीटर 1 लीटर होगा, ठीक है। विलयन के 1 लीटर में विलीन विलय के तुल्यांकों से क्या, अब विलय का कितना तुल्यांक घुला, विलय विलय जो है उसका तुल्यांक, देखिए हमने तुल्यांक लिखा है, कहीं कहीं मिली तुल्यांक मिलेगा, मिली तुल्यांक, तो मिली जब होगा तो मिली के हिसाब से होगा, तुल्यांक हमने दिया है, ये अलग अलग जैसा होगा वैसे रखा जाता है, ठीक है। विलय के तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। देखिए इसका जो फार्मूला बनेगा, विलयन की नॉर्मलता बराबर विलय का भार को हम W से रिप्रेजेंट करते, स्मॉल w बटे तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार को कैपिटल E से रिप्रेजेंट करते हैं, गुणे आयतन लीटर में, भाई आयतन जो होगा वो लीटर में होगा, ठीक है। विलयन की नॉर्मलता बराबर, हमने क्या कहा कि विलयन के 1 लीटर, भाई 1 लीटर ये आयतन हो गया, विलय के तुल्यांकों की संख्या, विलय के जो तुल्यांकों की संख्या होगी वही विलयन की नॉर्मलता है। तो विलय का जो तुल्यांक होता है, यानी तुल्यांक होता है वो W/E होता है, विलय का जो तुल्यांक होता है ग्राम में अगर देखा जाए तो विलय का भार बटे तुल्यांक की भार ये होता है, जिसे हम नॉर्मलता को N से प्रदर्शित करते हैं, ये हो जाएगा W/E गुणे V इन लीटर में, ये इसका फार्मूला बनेगा। चलिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है, 4 ग्राम NaOH को जल में घोलकर विलयन का कुल आयतन 250 ml कर दिया गया, विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करो। ये हमारा एक क्वेश्चन है, इसमें नॉर्मलता निकालना है, चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। सबसे पहले दिया है 4 ग्राम NaOH, यानी विलय की जो मात्रा है वो 4 ग्राम, ये तो कंफर्म हो गया ना। तो सबसे पहले विलय की मात्रा, जिसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना है 4 ग्राम है, चलिए ग्राम की ही आवश्यकता है। फिर विलयन का कुल आयतन 250 ml, यानी विलयन का आयतन जिसको हम V से लिखते हैं कितना है 250 ml है, ml में है, लीटर में रखना है आपको, इसको लीटर में चेंज कर लो, 250/1000 ये आ जाएगा लीटर। इसके बाद आपको निकालना है तुल्यांकी भार। आप जानते हैं तुल्यांकी भार जो होता है, भाई किसका निकालोगे, पदार्थ का निकालोगे ना, विलय का निकालोगे, तो तुल्यांकी भार अणुभार बटे जिस पदार्थ का हम निकालेंगे उसका अणुभार तथा अम्लीयता या क्षारीयता, भाई पदार्थ का भार, इसको आप लिख सकते हो पदार्थ का अणुभार बटे अम्लीयता या क्षारीयता, यानी उसी पदार्थ की अम्लीयता या क्षारीयता, तो अम्ल होगा तो उसकी क्षारीयता ली जाएगी, क्षार होगा तो उसकी अम्लीयता ली जाएगी। तो यहाँ पे अणुभार जो होगा किसका, कौन है, NaOH है, भाई NaOH की तो बोल रहे हो, तो NaOH का अणुभार कितना होता है, अभी हम निकाले थे 40 होता है, और इसकी अगर हम अम्लीयता या क्षारीयता की बात करें तो आप जानते हैं NaOH, भाई आप बात करोगे अगर NaOH की, तो NaOH को अगर आप घोलोगे तो Na प्लस चार्ज और OH निगेटिव चार्ज में टूटेगा, एक ही आवेश हो रहा है ना भाई, एक ही तो धन आवेश या एक ऋण आवेश बन रहा है, तो इसकी जो ये क्षार है तो इसकी जो अम्लीयता बनेगी वो 1 बनेगी, तो 1 से आप भाग दे दोगे तो इसका तुल्यांकी भार जो है 40 निकल के आ जाएगा, भाई 1 से भाग दोगे तो उतना आएगा, तो ये इतना हो जाएगा, ये तुल्यांकी भार हो गया इसका। चलिए विलयन की नॉर्मलता बराबर
विलयन की नॉर्मलता बराबर, तो भाई नॉर्मलता बराबर क्या है, W अपान ई गुणे V इन लीटर में, यही तो है। चलो W की मात्रा कितनी है, 4 ग्राम, ई अभी अभी निकाले हैं 40, और V कितना है 250 बटे 1000, तो ऊपर चले गए। ठीक भाई, नीचे नीचे लिखोगे तो ऊपर जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। अब ये जो है काट दीजिए, इसका 1 0 यहाँ से कट गया, 1 0 यहाँ से कट गया, पूरा करा लो। अब 4 से 4 काट दो, सीधा सीधा ऊपर जाएगा 10 और नीचे आएगा 25, 5 दूनी 10, 50 25, ये आ गया सीधा सीधा 2/5, 5 से 2 में भाग दे दीजिए, बलता बराबर 0.4 तुल्यांक प्रति लीटर, ये इसका आंसर होगा। नॉर्मलता बराबर, विलयन की नॉर्मलता बराबर 0.4 तुल्यांक प्रति लीटर, ये इसका आंसर आएगा। तो समझ में आ गया होगा। फिर से देख लेते हैं भाई, विलय 4 ग्राम अन्य में जल में घोला गया, तो विलय की मात्रा जो है 4 ग्राम, और विलयन का कुल आयतन कह रहा है 250 ml कर दिया गया, तो 250 ml को लीटर में कन्वर्ट कर लिए। तुल्यांक की भार निकालना है, तो पदार्थ का भार बटे पदार्थ की अम्लता या क्षारीयता होती है, तो तुल्यांक और भार जो निकालोगे वो आपका 40 आएगा। NaOH का अभी अभी हमने निकाल के बताए थे 40 आया था, ठीक है। 40 को अब चूंकि अम्लता है क्षारीयता देखोगे क्षार है, तो इसकी अम्लता जो होगी 1 होगा। कैसे पहचानोगे 1 होगा, देखो अभी यहीं पे लिखा होता K2CO3, तो आप जानते हो K के ऊपर 2 प्लस चार्ज बनेगा, या CO3 के ऊपर जो है 2 नेगेटिव चार्ज बनेगा। तो जहां पे 2 नेगेटिव चार्ज बनेगा या 2 पॉजिटिव चार्ज बनेगा, तो वहां पर 2 लिखा जाएगा। 3 चार्ज बनेगा तो 3 लिखा जाएगा। जितने चार्ज बनेंगे उसी हिसाब से उसकी अम्लता क्षारीयता चेक की जाती है। तो यहाँ पर 1 ही बन रहा है, तो 1 बनने के कारण 1 से भाग दो दोगे, इतना आ जाएगा। तो विलयन की नॉर्मलता जो है सबकी वैल्यू रख दीजिए, रख करके काट दीजिए, जो आंसर आएगा वो तुल्यांक प्रति लीटर में लिखा जाएगा। तो इतना समझ में आ गया होगा। अगले क्लास में हम जो है मोल प्रभाज के बारे में चर्चा करेंगे। इस क्लास में बस इतना ही। अगर कोई सजेशन होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहीं कोई दिक्कत हो रही होगी तो हमारा नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप संपर्क कर सकते हैं।